ब्रेक के बाद भी लगातार बड़ी खबर और बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं। बड़ी खबर, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और इसी जयंती के बहाने पश्चिम बंगाल में सियासत का एक अलग रूप आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी खबर यह है कि बंगाल दौरे से पहले, पीएम के दौरे से पहले बंगाल में बड़ा बवाल हुआ है। हावड़ा में जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ है। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, उनके बीच में झड़प हो गई। बीजेपी समर्थकों पर टीएमसी के हमले का आरोप लगा है। एक बार फिर से जमकर बवाल, बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने। इस हमले में कई बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी हो गए। जो तस्वीरें सामने आई हैं, सड़क पर आगजनी हुई है। पीएम मोदी फिलहाल असम में हैं। असम के शिवसागर में थे, जहां पर उन्होंने किसानों को जमीन का पट्टा दिया था। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे कोलकाता। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, हावड़ा की तस्वीर। किस तरीके से बाइकों में आग लगा दी गई, सड़क पर आगजनी हुई है, टायरों में आग लगा दी गई है। एक बार फिर से बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक हिंसा, आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, चरम पर पहुंचती जा रही हैं। 3 तस्वीरें आप देखिए, हावड़ा में किस तरीके से हंगामा हुआ है, आगजनी हुई है, बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया, टायरों में आग लगा दी गई। दूसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से वहां पर जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी का झंडा लेकर सड़कों पर थे चुनावी कार्यक्रम के दौरान, लेकिन इस दौरान टीएमसी के भी कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए। आरोप यह है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया। यह तस्वीर आप देखिए, पश्चिम बंगाल के हावड़ा की यह तस्वीर है। कोलकाता में आज प्रधानमंत्री मोदी होंगे, लेकिन हावड़ा की यह तस्वीर जाहिर सी बात है चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर है। चुनावी मौसम में मतदाताओं तक अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, लेकिन जब वो पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाए, इस तरीके से हिंसा होने लगे, तो लोकतंत्र में चुनाव की ऐसी तस्वीर बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। लेकिन जब से पश्चिम बंगाल में चुनाव की बातचीत हुई, चुनाव की सुगबुगाहट होने लगी, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा ने जन्म ले लिया। एक बार फिर से राजनीतिक हिंसा वहां पर बढ़ती जा रही है। बिहार चुनाव के जब नतीजे आए थे, उस दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने उसके जश्न के दौरान भी इस बात का जिक्र किया था कि बढ़ती राजनीतिक हिंसा देश के लिए चिंता की बात है। लेकिन उसके बाद भी राजनीतिक हिंसा का दौर थमा नहीं। बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि टीएमसी के लोग बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला बोलते हैं। टीएमसी को लगता है कि उसकी जमीन खिसक रही है, इसलिए वो इस तरीके की राजनीतिक हिंसा से अपनी जमीन, अपनी चुनावी बिसात को बचाना चाहती है। विरोध प्रदर्शन हुआ है, टायरों में आग लगा दी गई है। हावड़ा की ये तस्वीर है। तापस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, सीधे उनका रुख करते हैं। तापस, ये तस्वीरें कोलकाता में होंगे पीएम मोदी, लेकिन उससे पहले हावड़ा की ये तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। इस बात की भी तस्दीक कर रही हैं कि जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक हिंसा, आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जी जरूर, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हमने पिछले 2-3 महीनों से देखा है जिस तरह से हिंसा बढ़ती नजर आई, खासकर तृणमूल और बीजेपी के बीच जिस तरह से झड़प हुई है वो काफ़ी चिंताजनक है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी चिंता जाहिर की गई। आज सुबह हमने हावड़ा में देखा कि किस तरह बीजेपी और तृणमूल के कर्मी दोनों भिड़ गए थे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। और फिलहाल थोड़ी देर पहले तक बीजेपी के समर्थक जो है वो तृणमूल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, सड़कें जाम करके वो खड़े थे और टायर भी जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और ये उस दिन हो रहा है जिस दिन नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंच रहे अब से कुछ ही देर में, और ममता बनर्जी अभी इसी रास्ते से अपना पदयात्रा शुरू की है। वो रानी रासमणी रोड जाएगी, जहां पर 125वें जन्म दिवस नेताजी के वहां श्रद्धांजलि अर्पण करेगी। और ये दोनों हस्ती जब पश्चिम बंगाल में आज एक ही मंच में देखा जाएगा दोनों को, उसी दिन आज जिस तरह से हिंसा देखने को मिली हावड़ा में, जो कोलकाता से सटा हुआ इलाका, ये काफ़ी चिंताजनक है। अब ये फैसला राजनीतिक दलों को करना है कि आगे जाकर वो किस तरह से अपने इस हिंसा को कम करेगा। लेकिन जो हमें देखने को मिला पिछले 3-4 महीने से, ये आने वाले दिनों के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि जितना हम करीब चुनाव के पहुंचेंगे, ये हिंसा में कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तापस, आपके पास मैं लौटकर आता हूं। सिर्फ करीब 17 से 18 किलोमीटर की दूरी है हावड़ा की कोलकाता से, यानी 17 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, जहां पर यह पूरा बवाल हुआ है। उससे पहले आप तस्वीरें देखिए, जबरदस्त तरीके से भीड़ है, लोग उमड़े हुए हैं। टीएमसी ने पूरा जोर लगा दिया है अपने इस सियासी प्रदर्शन को सफलतापूर्वक दिखाने के लिए। ये दिखाने के लिए कि अगर बंगाली संस्कृति की बातचीत आती है, ये दिखाने के लिए कि अगर बंगाली अस्मिता की बातचीत आती है, तो उसकी सबसे बड़ी रक्षक खुद टीएमसी है, उसकी सबसे बड़ी रक्षक खुद ममता बनर्जी है। इसीलिए इस करीब 8 से 9 किलोमीटर लंबी जो पदयात्रा है, इसे सफल बनाने के लिए टीएमसी और ममता बनर्जी ने पूरा जोर लगा दिया है। तेज गति से आगे बढ़ती हुई ममता बनर्जी सफेद रंग की साड़ी में हाथ जोड़ते हुए, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रही हैं।
तस्दीक कर रही हैं और लगातार नेताजी के बहाने जबरदस्त तरीके से हमला भी बोला है ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर और कहा है कि दरअसल पराक्रम दिवस मनाना केंद्र सरकार का ढकोसलापन है। वो लगातार इस बात की मांग कर रही हैं कि नेताजी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय अवकाश के तौर पर घोषित कर दिया जाए। तापस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तापस, भीड़ जबरदस्त तरीके से दिखाई दे रही है, पूरा अमला लगा हुआ है, टीएमसी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। बंगाली वोटर्स, बंगाली अस्मिता, बंगाली संस्कृति का खुद को सबसे बड़ा रक्षक बताती है टीएमसी और ममता बनर्जी। इसीलिए पूरा जोर इस बात पर है कि ये जो पदयात्रा है वो पूरी तरीके से सफल हो और एक संदेश जाए बंगाली वोटर्स के बीच में। जी जरूर, क्योंकि देखिए आज 125वीं जन्म दिवस है नेताजी का और ममता बनर्जी अभी शोभा बाजार क्रॉसिंग क्रॉस की है और वो आगे बढ़ती जा रही है रानी रासमणी रोड की तरफ। ये एक तरफ जैसे बंगाली अस्मिता को सामने रखना है ममता बनर्जी के लिए और उनके साथ तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, सारे चल रहे हैं और ये कहीं ना कहीं चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा जो पब्लिक रिलेशंस या PR एक्सरसाइज कहा जा सकता है कि लोगों से संपर्क बनाना, ये एक बहुत बड़ा मौका है ममता बनर्जी के लिए और वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से बेहतर शायद ही कोई पश्चिम बंगाल में जानता हो कि किस तरह लोगों के भावनाओं को इनकैश करना चाहिए। और उसी के तहत आज एक तरफ नेताजी के जन्म जयंती तो दूसरी ओर चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये बहुत बड़ी रैली जो ममता बनर्जी अब इस समय कर रही है। थोड़ी कुछ ही देर में अब वो पहुंचेगी रानी रासमणी रोड। लोगों की कतारें दोनों तरफ देखने को मिल रही है जितना रैली आगे बढ़ता जा रहा है और ये एक शक्ति प्रदर्शन भी है कहीं ना कहीं तृणमूल के लिए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से जिधर आपकी नजर जाएगी उधर भीड़ दिखाई देगी, उधर टीएमसी के लोग दिखाई देंगे, उधर सरकारी अमला दिखाई देगा, आपको कहीं भी सड़क खाली दिखाई नहीं देगी। ये एक अलग किस्म का सियासी शक्ति प्रदर्शन है जिसके जरिए ममता बनर्जी ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि बंगाली संस्कृति में, बंगाली सियासत में उनसे बड़ा कद का कोई नेता नहीं है। ये ममता बनर्जी की कोशिश है। और देखिए स्क्रीन के निचले हिस्से में ममता बनर्जी की पदयात्रा कैसे आगे बढ़ रही है, ये भी हम आपको रूट मैप पूरा दिखा रहे हैं। श्याम बाजार से आगे बढ़ते हुए भूपेंद्र बोस एवेन्यू, इसके बाद चितरंजन एवेन्यू, यहां पर पदयात्रा पहुंचेगी ममता बनर्जी की। इसके बाद रानी रासमणी एवेन्यू, रानी रासमणी एवेन्यू के बाद यह पदयात्रा आगे बढ़ते हुए रेड फोर्ट तक चलेगी। करीब 8 से 9 किलोमीटर की ये पूरी डिस्टेंस है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी की जो बॉडी लैंग्वेज है, जोश में है, चुनावी माहौल है, जाहिर सी बात है इसमें एक अलग तरीके की एनर्जी होती है। तापस, ये जो रोड मैप डिसाइड किया गया है, जो पूरा रूट है, क्या वो रूट भी अपने आप में एक अलग संदेश देता है? श्याम बाजार से भूपेंद्र बोस एवेन्यू, फिर जतिंद्र मोहन एवेन्यू, चितरंजन एवेन्यू, एस्प्लेनेड, रानी रासमणी, फिर रेड फोर्ट, इस रूट को हम कैसे देखें? देखिए ये जो रूट बनाया गया भूपेंद्र बोस एवेन्यू से लेकर चितरंजन एवेन्यू, जिसे हम सेंट्रल एवेन्यू के नाम पर भी जानते हैं, और उसके बाद डोरिना क्रॉसिंग होते हुए रानी रासमणी रोड, इसे हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है, यानी शहर के बीचों बीच ममता बनर्जी चल रही है। और दोनों साइड ये काफी चौड़ा एक रास्ता है और ये शक्ति प्रदर्शन करने के लिए तृणमूल से इससे बेहतर जगह नहीं मिल सकता था। अब अगर याद रखें 21 जुलाई वो सेंट्रल एवेन्यू, वो चितरंजन एवेन्यू के एकदम मोड़ पर वो मीटिंग या रैली वो ऑर्गेनाइज किया जाता है जो जहां से आज ममता बनर्जी गुजरेगी। और वहां से जो एक लंबी कतार नजर आती है वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि तृणमूल कांग्रेस कितनी लोकप्रिय है आज भी। और खासकर ममता बनर्जी जो जिनका नाम एक घरेलू नाम है पश्चिम बंगाल में, चाहे वो आप किसी भी राजनीतिक दल के समर्थक हो, लेकिन ममता बनर्जी की झलक देखने के लिए हर कोई बेताब रहता है। और आज रास्ते पर उतर के काफी दिनों बाद ममता बनर्जी जो इतनी लंबी एक रैली करते हुए आगे बढ़ रही है, ये लोगों के लिए भी एक काफी दिनों बाद इस तरीके से सड़क पर निकली है ममता बनर्जी एक बड़ी पदयात्रा के जरिए। लेकिन आप देखिए इससे पहले भी जो आंदोलन चलाए ममता बनर्जी ने, जिसके जरिए सियासत तक पहुंची, या फिर अक्सर बंगाल की सियासत में उनकी इस तरीके की पदयात्राएं देखने को मिलती रही हैं। ये ठीक है, एक लंबे गैप के बाद इधर बीच गैप हो गया, उसके बाद जब उन्हें ये लगा, और ये उनके जहन में क्या चल रहा होगा तापस, क्योंकि देखिए एक के बाद एक बड़े नेता उनकी पार्टी का साथ छोड़ते चले जा रहे हैं, उनका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। नेताजी की विरासत पर खुद को सबसे बड़ा हकदार बताकर क्या ममता बनर्जी इन सारे सवालों का जवाब देना चाहती हैं और क्या वो ऐसा कर पाएंगी? देखिए ये भीड़ जो ममता बनर्जी के पीछे चलती नजर आ रही है, ये कहीं ना कहीं ये बयान कर रही है कि ममता बनर्जी के पीछे कितना समर्थन है। क्योंकि अगर आप पिछले 2 महीने की बात देखें, अमित शाह, जेपी नड्डा की जो रैलीज हुई है अलग अलग जगहों पे, चाहे वो बांकुड़ा हो या बीरभूम हो, वहां पर जिस तरह के लोगों का कतार देखने को मिला था, कहीं ना कहीं सवाल उठाया जा रहा था। विरोधी ये सवाल कर रहे थे कि ममता की जो लोकप्रियता है उसमें वो कमती नजर आ रही है। लेकिन ममता बनर्जी अब काफी दिनों बाद सड़कों पर आने के बाद आज जो कतार ममता बनर्जी के साथ है, ये कहीं ना कहीं
कहीं वही बयान करती है कि ममता बनर्जी आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितना कि वो 10 साल पहले थी, जितना वो 15 साल पहले थी। और कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का जो भी कहना हो, ममता बनर्जी एक घरेलू नाम है और उनको हटाना सत्ते से इतना आसान शायद बीजेपी की किसी भी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी है, ममता बनर्जी की तरफ से, और एक सीधा एक चुनौती बीजेपी को, चाहे पार्टी में कोई रहे या ना रहे, ये ममता बनर्जी की पार्टी है और ममता बनर्जी को कहा जाता है कि वही चेहरा है तृणमूल कांग्रेस का। तो उसको सामने रखते हुए लोगों का जो भीड़, जो जमावड़ा, जो कतार हमें देखने को मिल रहा है, वो एक चुनौती के तौर पर बीजेपी के पास तृणमूल कांग्रेस भेजना चाह रही कि चाहे आप जेपी नड्डा को लाओ या अमित शाह को लाओ, ममता बनर्जी की जो लोकप्रियता है वो सबसे अलग है। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ही एक चेहरा है जो आने वाले चुनाव में बदलते दौर में और बदलते माहौल में, बदलती सियासत में ये जो लोकप्रियता की तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जो भीड़ दिखाई दे रही है, ये वोट में कितना कन्वर्ट होती है ये तो वक्त बताएगा। अप्रैल मई में जब वोटिंग होगी, चुनाव होंगे, उस दौरान ये तस्वीर साफ होगी। लेकिन एक सवाल आपसे, ये तो टीएमसी का देश नायक दिवस है, बीजेपी पराक्रम दिवस मना रही है, प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे, उससे पहले इस तरीके का रोड शो है, एक तरीके की पदयात्रा है। इस पदयात्रा के जरिए भी पीएम मोदी को भी संदेश, बीजेपी को संदेश, उनकी टॉप लीडरशिप को संदेश। इन दोनों दिवसों में देश नायक दिवस बनाम पराक्रम दिवस, इसकी व्याख्या आप कैसे करते हैं? जी देखिए, बीजेपी केंद्रीय सरकार की तरफ से आज के दिन को पराक्रम दिवस के नाम पर रखा गया है और राज्य सरकार के इससे आपत्ति थी और राज्य सरकार ने आज के दिन को देश प्रेम, देश नायक दिवस के तौर पर सामने रखा गया है। तो कहीं ना कहीं दोनों से राज्य और केंद्र सरकार एक दूसरे के खिलाफ फिर सामने नजर आ रहे हैं और जितना लोगों का कतार ममता बनर्जी के साथ है, ये कहीं ना कहीं जो तृणमूल का स्टैंड पॉइंट रहा है कि बंगाल की जो संस्कृति है उससे तृणमूल जिस तरह जुड़ा हुआ है, कोई और पार्टी का उतना लगाव या जुड़ाव है नहीं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आज जब ममता बनर्जी जाएंगी, नरेंद्र मोदी से मिलेंगी और एक ही मंच पे दोनों को देखा जाएगा, क्या राज्य का जो स्टैंड पॉइंट है वो कहीं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से बात करेंगी, उसको सामने रखेंगी या नहीं। अगर रखती है तो फिर उसके बाद क्या फैसला केंद्र सरकार का होता है, इस पर सबकी नजर मोदी के कार्यक्रम में इनवाइट तो किया गया उनको। देखिए, उनको इनवाइट किया गया है लेकिन अभी भी औपचारिक तौर पर राज्य सरकार की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ममता बनर्जी जाएंगी या नहीं जाएंगी। लेकिन जो प्रोटोकॉल है, ममता बनर्जी अगर कोई भी कभी भी प्रधानमंत्री किसी भी शहर में जाते हैं तो मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद रहती हैं और जो अनऑफिशियल सोर्सेज हमें कहती हैं कि ममता बनर्जी आज विक्टोरिया मेमोरियल जाएंगी और वो वहाँ पर वो मंच पे नरेंद्र मोदी और गवर्नर जगदीप धनखड़ के साथ उन्हें देखा जाएगा। अब फैसला ममता बनर्जी, क्योंकि ऐसी नेत्री हैं कि वो अपना फैसला खुद लेती हैं, तो अब देखने वाली बात होगी कि ये रैली खत्म होने के बाद ममता बनर्जी विक्टोरिया मेमोरियल की तरफ जाती है या फिर कहीं और चली जाती है, ये देखने वाली। क्योंकि प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में आए और ममता बनर्जी ना मिले, कम से कम ये पहले कभी हुआ नहीं है। और अगर आप पिछले विजिट अगर नरेंद्र मोदी की माने तो वो नरेंद्र मोदी को रिसीव करने नहीं जा पाई थी, लेकिन राजभवन में जाकर जो औपचारिकता, जो कर्टसी मीट है वो ममता बनर्जी की थी और तकरीबन आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बात हुआ था। तो उसको ध्यान में अगर रखे तो हर मुमकिन को ये पूरी तरह मुमकिन है कि ममता बनर्जी आज विक्टोरिया मेमोरियल जाए और नरेंद्र मोदी के साथ एक ही मंच पे उसे देखा जा सकता है। लेकिन फिर भी ये ममता बनर्जी है वो अपना फैसला खुद लेती है। अब देखने वाली बात ये होगी, चुनाव से पहले 2-3 महीने पहले राज्य सरकार, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ममता बनर्जी के पीछे सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सरकारी अमला है, इस पदयात्रा को सफल दिखाने की कोशिश है। तापस, आपने रूट की बात की, हार्ट ऑफ द सिटी आपने जिक्र किया कि जो मुख्य पहचान है कोलकाता की, उन रास्तों के जरिए, उन केंद्रीय रास्तों के जरिए ममता बनर्जी की पदयात्रा पहुंच रही है। लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल पर जो प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है, विक्टोरिया मेमोरियल का अपना इतिहास, इसके साथ ही इस बात को लेकर भी चर्चा बहुत जोरों पर है कि कहीं विक्टोरिया मेमोरियल का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर न कर दिया जाए। तो अपने अपने हिसाब से मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है, मास्टर स्ट्रोक चला जा रहा है दोनों पार्टियों की ओर से।
जी जरूर, क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से एक पिच ये पहले किया गया था कि विक्टोरिया मेमोरियल का नाम अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल के तौर पर रखा जाए। उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से भी ये अटकलें लगाई जा रही है कि शायद आज नाम बदल भी सकता है। लेकिन अगर बोस परिवार की बात माने या राज्य सरकार की बात माने, वो नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है, ये स्ट्रक्चर एक इंपीरियलिस्टिक गवर्नमेंट को सिंबलाइज करती है, यानी कि अंग्रेज जो 200 साल से ज्यादा वक्त भारत को रूल किया था, उनका बनाया हुआ स्ट्रक्चर के ऊपर जिनके खिलाफ नेताजी खुद लड़े थे, उनका नाम इस स्ट्रक्चर के साथ जोड़ा जाए, ये कहीं ना कहीं अपमान किया जाएगा नेताजी को। तो अब देखने वाली बात होगी, इस पर भी सियासत जोरों से चल रही है। हालांकि अभी भी यह पुष्टि नहीं की गई कि आज नरेंद्र मोदी विक्टोरिया मेमोरियल का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल रखेंगे या नहीं। अगर रखते हैं तो आने वाले चुनाव में बेशक ये एक और चुनावी मुद्दा बन सकता है तृणमूल कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, और अपने अपने हिसाब से इस चुनावी मुद्दे को भुनाने और इसका संदेश बंगाली वोटर्स के बीच में देने की कोशिश हो रही है।